चंडिका है। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में कौन से वे लक्षण हैं जिससे धन आगमन की सूचना मिलती है? बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं कि हाथ में कैसे हम पहचानें कि हमारे जीवन में धन का कभी अभाव नहीं रहेगा और हम जीवन में उन सभी ऐश्वर्य के योग को प्राप्त करेंगे जो जीवन में खुशियों के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ये एक यक्ष प्रश्न है, लेकिन इसको जानना, आपको हथेली में देखना, अगर आप जानते हैं तो इससे आप अपनी जानकारी कर सकते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में सुखद स्थितियां रहेंगी, जीवन में भरपूर धन रहेगा और ऐशो आराम की सारी सुविधाएं हमारे जीवन में उपलब्ध रहेंगी। वैसे तो हमने 7 लक्षण बताए हैं, इनमें से अगर 5 लक्षण भी मैच करते हैं या 3 लक्षण भी मैच करते हैं तो भी संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं और ऐसे हाथों में निश्चित रूप से धन का कभी अभाव नहीं रहता और जीवन में धन पूर्णता बनी रहती है। प्रारंभ करते हैं हाथ के शेप का। हाथ में जो भी पर्वत होते हैं, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, चंद्र, केतु, ये जो भी ग्रह हैं इनका स्वस्थ होना, उच्च होना अत्यंत अच्छा माना जाता है। हथेली की बनावट देखकर ही हम ये जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह दबा हुआ है, कौन सा हमारा सामान्य है यानी फ्लैट है और कौन ग्रह हमारा उच्च स्थिति में है। जो ग्रह उच्च स्थिति में होते हैं वो अपना शुभ प्रभाव हथेली पर डालते हैं और उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर, हमारे आने वाले भविष्य पर पड़ता है। अर्थात हाथ की स्थितियों को देखकर हम भविष्य की गणना कर लेते हैं। इसलिए हथेली में अगर ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जानिए कि आपका जीवन बेहतर रहेगा, आपके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। प्रारंभ करते हैं शुक्र पर्वत से, क्योंकि शुक्र क्षेत्र को ही यानी शुक्र पर्वत को ही धन का मुख्य कारक लक्षण माना जाता है। और बृहस्पति को, 2 ग्रह ऐसे हैं जो बृहस्पति और शुक्र जो माने गए हैं, दोनों का जो स्थान है वो गुरु का स्थान है। शुक्र को दैत्यों का गुरु और बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है और दोनों ही गुरु जब विशिष्टता हासिल करते हैं तो जीवन में सुखद संकेत बनते हैं। जो शुक्र पर्वत है इसको जब हम देखते हैं तो ये जो आपके अंगूठे के ऊपर जो मंगल क्षेत्र, यहाँ से आयु रेखा का जो कर्व बना हुआ होता है और ये घूमता हुआ अंगूठे के निचले हिस्से तक आता है, अर्थात केतु पर्वत तक आता है। ये पूरा क्षेत्र जो होता है आयु रेखा से आच्छादित होता है, लेकिन इसमें जो नीचे का हिस्सा है, अंगूठे की जड़ का हिस्सा जो माना जाता है, वो मुख्य रूप से शुक्र पर्वत कहलाता है। ये जो पर्वत कहलाता है शुक्र, ये मंगल पर्वत कहलाता है। शुक्र पर्वत अगर उच्च का है और गुलाबी पन लिए हुई है, पूरी हथेली गुलाबी पन लिए हुई है और शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, निर्दोष है, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होगा, उसके अंदर बौद्धिक क्षमता होगी और जब आकर्षण होगा, व्यक्तित्व निखरा हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है उसके जीवन में विभिन्न प्रकार के स्रोतों का भी आगमन होगा और वो स्रोत उसके जीवन में सुखद स्थितियों को पैदा करते रहेंगे। शुक्र पर्वत पर निर्दोष और अच्छी लाइनें होना, मुख्य रूप से जो शुक्र रेखाएं हैं वो हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में सुख की भरमार होती है। उनके जीवन में कभी भी कष्ट के लक्षण नहीं आते, जब भी आते हैं तो उनका समाधान साथ में आता है। और एक चीज देखी जाती है शुक्र पर्वत पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह, उसमें जो मुख्य चिन्ह होता है एक विशेष जाल जो शुक्र पर्वत पर ही रहे और उसका जीवन रेखा से संपर्क न हो, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ये माना जाता है कि ये जाल जो होता है वो धन के आवागमन का लक्षण बताता है, अर्थात पैसे का आना और जाना दोनों का लक्षण माना जाता है। क्योंकि माना जाता है कि धन रुकने के बाद में जैसे जल रुककर सड़ने लगता है, वैसे धन भी रुकना नहीं चाहिए, उसका प्रवाह नियमित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अर्थात धन का आवागमन जो शब्द है उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये जो लाइन्स होती हैं इस तरीके की जो जाल जैसी लाइन होंगी जहाँ पर शुक्र पर्वत पर, तो ये अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। ऐसी लाइन्स होने पर ये माना जाता है कि धन का आना और जाना दोनों, अर्थात जो भी कार्य है चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा और टर्नओवर चलता रहेगा। ये टर्नओवर चलना इस बात का संकेत है हथेली में शुक्र पर्वत पर जाल होना, अर्थात ऐसे जातक जिनके हाथ में
कि जाल बना हुआ है, शुक्र पर्वत उच्च का है और खूबसूरती लिए हुई है, अंगूठा दृढ़ और मजबूती लिए हुई है, तो निश्चित रूप से जानिए कि आपका हाथ का पहला लक्षण पूर्ण होता है जीवन के धन योग का। अगर ये लक्षण आपके हाथ में है तो धन का योग का प्रथम योग लक्षण प्राप्त होता है आपके हाथ में। अब बात आती है बृहस्पति की। बृहस्पति का क्षेत्र माना जाता है जो तर्जनी होती है इसके नीचे का क्षेत्र और मंगल के ऊपर का क्षेत्र और आयु रेखा के जो विभाजन रेखा है आयु रेखा के रूप में इसके ऊपर का क्षेत्र जो माना जाता है वो आपका माना जाता है बृहस्पति क्षेत्र। बृहस्पति क्षेत्र जो होता है अगर उभरा हुआ है, निर्दोष है और इस पर कोई बृहस्पति रेखा भी पहुंच गई है तो ये माना जाता है कि अत्यंत शुभ माना जाता है। ये महत्वाकांक्षाओं के लिए है, प्लानिंग्स के लिए है, कर्मठता के लिए है, परिश्रम के लिए है, आईक्यू के लिए है और सफलता के लिए भी माना जाता है। ऐसे लोग लविंग नेचर के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनके अंदर ज्ञान का कौशल होता है, वो अपनी बुद्धिमत्ता से समाज को कुछ देते हैं और अपने बुद्धिमानी से, अपने दिमाग से, अपने आईक्यू से वो अपने जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। उसमें सहयोग करता है बृहस्पति के साथ में शुक्र का। अगर शुक्र भी उच्च का है और बृहस्पति भी उच्च का है तो ऐसे जातक अपनी बौद्धिक क्षमता से धनार्जन करते हैं और जीवन में सफलताएं हासिल करते हैं। यदि यहाँ पर ट्रायंगल बना है तो और शुभ लक्षण माना जाता है। त्रिभुज का लक्षण बनना अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहता है। ट्रायंगल बना हो, वर्ग बना हो तो ऐसे में धन की विशिष्टता का लक्षण बनाता है और जीवन को सुरक्षित बनाता है। व्यक्ति ऐसे में अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने ज्ञान से, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो मशीनरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से वो धन का अर्जन करता है, अपने जीवन में दूसरा योग भी प्राप्त करता है सफलता का, धन संबंधी। इस प्रकार ये दूसरा योग बनता है। अब इसके बाद देखते हैं जीवन रेखा का लक्षण देखा जाता है। तीसरा लक्षण देखते हैं जीवन रेखा का। जीवन रेखा जो यहाँ से प्रारंभ हुई है, हमने बताया था बृहस्पति और मंगल की सीमा रेखा इसको कहा जाता है। यहाँ से निकलकर ये गोलाई लिए हुए हथेली के निचले हिस्से में पहुँचती है जहाँ पर केतु पर्वत होता है। इसका माना जाता है जीवन में जीवन रेखा जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए भी मानी जाती है। इसके माध्यम से हम ये भी जान लेते हैं कि स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा, अगर इसमें कोई अवरोध लाइन नहीं है, ये निर्दोष लाइन बनी हुई है, तो ये माना जाता है कि जीवन में धन का प्रवाह बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात यहाँ से जो फ्लो दिखाई पड़ रहा है और नीचे तक कोई भी क्रॉस लाइन नहीं हो, अगर लाइन्स हों तो वो ऊपर को उठती हुई हों तो ये अच्छी मानी जाती हैं, शुभ मानी जाती हैं। और उन स्थितियों में जिन स्थितियों में जीवन रेखा पर लाइन्स निकलती हैं वो जीवन की प्रोग्रेस को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात उस अवस्था पर व्यक्ति अपने जीवन में धन का विशेष आगमन करता है और सफलताएं प्राप्त करता है। लेकिन इसमें कोई क्रॉस लाइन बनी है तो ये शुभ नहीं मानी जाती। अर्थात जीवन रेखा में इस प्रकार की क्रॉस लाइंस का होना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये लाइनें नहीं हैं और जीवन रेखा निर्दोष है तो जानिए कि आपके जीवन में तीसरा लक्षण भी आपके जीवन में सफलता और धन का पूर्ण होता है और आप जीवन में पर्याप्त धन पैदा कर सकते हैं। बात आती है हथेली के, पूरा हाथ, उंगलियां अच्छी सुडौल और हथेली का रंग गुलाबी हो, यानी रेड नहीं, रेडिश नहीं, पिंक कलर का हो, जिसमें कि गुलाबीपन जो लक्षण होता है वो ऐश्वर्य का लक्षण माना जाता है, शुक्र का लक्षण माना जाता है और शुक्र का रंग भी माना जाता है। इसलिए ये जो लक्षण होता है ये जीवन में विशिष्टता लाता है, धन का विशेष योग लाता है। जाहिर सी बात है, जब किसी व्यक्ति के हाथ का रंग गुलाबी होगा तो उसकी भावनाएं, उसका स्वास्थ्य, उसकी विचारधारा सब कुछ उच्च कोटि की होगी और ये सब चीज़ें मिलकर ही जीवन को खुशहाल बनाती हैं। इसलिए हाथ का गुलाबी होना, हाथ के रंग का गुलाबी होना जीवन की ये जो है वो चौथी प्राथमिकता को पूरा करता है। अगर ये चीज़ें आपके हाथ में हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुखद स्थितियां पैदा होंगी, धन का कभी अभाव नहीं रहेगा, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत होगा और ऐश्वर्य के जितने भी साधन हैं वो आपके जीवन में उपलब्ध रहेंगे, आप सुखद जीवन व्यतीत करेंगे। अब आता है पांचवा लक्षण। हम उंगलियों को ऐसे जोड़ते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं तो बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये जो गैप बीच में आता है ये नहीं होना चाहिए। ऐसी उंगलियां दिखाई पड़ी हैं कि बिल्कुल जुड़ी हुई उंगलियां हैं, इनमें कहीं पर भी गैप नहीं है। ये हर स्थितियों में जहाँ पर भी आप देख लें इनको,
ये जुड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी और उनके इधर उधर देखने पर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। ये पांचवा लक्षण माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में उंगलियों को जोड़ने पर उनके बीच का गैप दिखाई नहीं पड़ता है तो वो निश्चित रूप से धन रुकने का संदेश बताती है। और ये माना जाता है कि ऐसे जातक अपने धन को संग्रह करते हैं, सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर लाभ का लक्षण बनता है और वो निश्चित रूप से उस धन को अपने जीवन में पर्याप्तता प्राप्त करते हुए, सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन में धन की विशिष्ट योग बनाते हैं। इसके बाद में हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि हाथ में बाकी लक्षणों के साथ में और जो स्थितियाँ अच्छी हों उनमें ख़ास तौर से कुछ लाइंस का जोड़ बनता है और वो मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे एक ट्रायंगल बनता है जो विशेष तौर से बनता है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा से, कभी कभी भाग्य रेखा से भी बनता है। इस तरीके से देखिए, ये रेखा जा रही है ऊपर को और ये मुख्य रूप से भाग्य रेखा में परिवर्तित होकर अपने स्थान पर पहुंच गई है। इस तरीके से भाग्य रेखा पूर्ण हो गई है। जीवन में जब भी भाग्य प्राप्त पूर्ण हो जाती है भाग्य रेखा तो निश्चित रूप से माना जाता है भाग्य को प्रारब्ध माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति के भाग्य में जो चीज़ें उपलब्धियां हैं अगर वो मिल जाती हैं तो उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध, कुछ चीज़ें भाग्य अगर आपका कार्य कर रहा है तो जो चीज़ें आपके लिए दुर्लभ हों वो भी आसान हो जाती हैं। यही प्रारब्ध है, यही भाग्य है। अगर अर्थात कोई भी लाइन आना शनि पर्वत पर भाग्य का लक्षण प्रतीत करता है, क्योंकि शनि को गंभीरता का भी लक्षण माना जाता है, सफलता का भी माना जाता है और धन का भी माना जाता है, अध्यात्म का भी माना जाता है। अर्थात शनि जो है वो संपूर्णता लिए हुई है व्यक्ति के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए। इसके साथ ही साथ एक मुख्य रेखा मानी जाती है सूर्य रेखा, बुध रेखा। बुध रेखा बुध पर्वत से पर पहुंचना बुध रेखा कहलाती है। कभी कभी ये नीचे से निकलती है या जीवन रेखा से निकलती हुई इस तरीके से बुध पर्वत पर पहुंच जाती है। माना यह जाता है कोई भी रेखा निकले, कहीं से भी निकले, लेकिन वो अपने पर्वत के मध्य बिंदु पर पहुंचे तभी वो पूर्ण फलित होती है, अन्यथा नहीं। अब देखिए, पूर्ण फलित होने का मतलब होता है मध्य बिंदु, यहाँ पर जो मध्य बिंदु है ये मध्य बिंदु इसका यहाँ पर है। अगर यहाँ पर जिस समय रेखाएं पहुँचेंगी इस समय ये पूर्ण फलित होंगी और व्यक्ति के जीवन में उन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराएंगी जो उसके लिए कभी असंभव था। अब ट्रायंगल क्या बनता है, इसको धनागार बोलते हैं। ट्रायंगल ये होता है कि जब कोई रेखा इस तरीके से जाती है, ये पहुंच गई भाग्य रेखा और ये बुध रेखा, इसके बीच में जो ट्रायंगल बनता है, कभी कभी दो ट्रायंगल बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और तीसरा ये ट्रायंगल बन रहा है। ये तीनों ट्रायंगल में तीनों धनागार के कोष्ठक माने जाते हैं। जिसके हाथ में तीन में से एक भी कोष्ठागार बन जाता है या धन की कोठरी बन जाती है, उनके जीवन में धन का अभाव नहीं रहता है। शर्त ये है कि वो उनसे निकली हुई रेखाएं अपने पर्वतों पर निश्चित स्थान पर पहुंचती हों और अपनी उपलब्धता स्पष्ट कराती हों, अपनी स्थिति को स्पष्ट करती हों। इसके साथ ही साथ सूर्य रेखा, अगर ये सब रेखाएं हैं, बुध रेखा भी है, तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी और वो इसके माध्यम से शुक्र पर अगर ज्वाल बना हुआ है, बुध रेखा स्पष्ट है, सूर्य रेखा स्पष्ट, भाग्य रेखा स्पष्ट है, तो जातक अपने जीवन में व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलताएं हासिल करेगा और वो व्यापार के माध्यम से, धन के आवागमन के माध्यम से धन को संचित करेगा और जीवन में धन के संग्रह से अपने जीवन को सुखद बनाएगा। इस प्रकार ये लक्षण बनता है। कभी कभी इसी से निकलती हुई बुध रेखा के साथ में सूर्य रेखा भी निकल जाती है तो अति विशिष्ट योग बनाती है, ये महालक्ष्मी योग बनाती है। ये एक्सेप्शनल हाथों में पाया जाता है कि जिसमें सूर्य, बुध और भाग्य तीनों की रेखाएं स्पष्ट हों और इसके साथ ही साथ शुक्र उच्च का हो, बृहस्पति उच्च का हो, अन्य पर्वत अपनी स्पष्टता प्रदर्शित कर रहे हों और ग्रह पूर्णता लिए हों। ये बहुत ही रेयर हाथ में माना जाता है। जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो इसको महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है, राज योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों में कुछ ही लोगों के हाथ में बनता है लक्षण। और ये सातों लक्षण अगर बन जाते हैं तो ऐसे जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत होता है और जीवन में सफलताओं का आगमन प्रारंभ हो जाता है। जीवन की सफलता और सबके लिए ये सभी ग्रहों का होना, उच्च होना
हाथ का बराबर होना, हथेली में कहीं पे गड्ढा न होना, ये सब स्थितियों को भी देखा जाता है कि धन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। लेकिन जितने भी ये लक्षण आपको बताए हैं, इनमें से अगर आधे भी लक्षण आपके हाथ में मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि आप भाग्यशाली हैं। आपके हाथ में धन का विशेष योग है और आपके जीवन में ऐश्वर्य योग बना रहेगा। जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। आपको कोई विशेष परामर्श करना है या आपको कोई विशेष जानकारी करनी है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।